हुकूमत वक्त ने 3 गिफ्ट दिए हैं पाकिस्तानी अवाम को। थोड़ा सा तो रहम करे ना अवाम पे। चीनी नायाब हो चुकी है, चीनी को पर लग चुके हैं। बिजली के बिलों में भी ऐसे ही झटके हैं जैसे बिजली झटके लगा रही है। और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की जो मखलूक है कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतर कर सके। हुकूमत को इतना जो है ना ख्याल नहीं है कि गरीब अवाम कहाँ जाएगी। जब सवारी नहीं देगी किराया तो वो कैसे पेट्रोल फ्यूल इस करेगा। महंगाई अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हुकूमत वक्त ने 3 गिफ्ट दिए हैं पाकिस्तानी अवाम को। किस्मत पुड़ी से जब गिफ्ट निकाले गए तो पहली किस्मत पुड़ी से निकला पेट्रोल का, जो बम गिराया है गरीब अवाम पर कीमतों में इजाफ़ा करके। उसके बाद जब बारी आती है चीनी की, तो चीनी आज डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। तो चीनी का जो किस्मत पुड़ी निकाली है, चीनी नायाब हो चुकी है, चीनी को पर लग चुके हैं। तो चीनी मिलना मुश्किल की बात है। अगर चीनी मिल भी जाती है तो यूटिलिटी स्टोर जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे बस का काम नहीं, हमें जो सब्सिडी मिलती थी उससे इस्तिस्ना है हमें। और तीसरा जो पाकिस्तान में बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा गिफ्ट दिया है पाकिस्तानी गरीब अवाम को, और जो उनको अपने हैं उनको भी मिला है, साथ दूसरों को भी मिला है। वो क्या है? वो है बिजली के बिल। बिजली के बिलों ने पाकिस्तान की गरीब आवाम से लेकर जो पाकिस्तान के सरमायाकार उनकी भी चीखें निकाल दी हैं। तो आज इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पे मैं मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जो गिफ्ट मिला है चीनी का, जो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर हम आपको लेके चलेंगे पेट्रोल पंप के ऊपर, वहाँ पे जो कस्टमर हज़रात हैं उनसे बात करेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और चीनी, पेट्रोल और जो वापटा की तरफ से इनाम है बिजली का बिल, आज इसके मौजू पर बात होगी। नाज़रीन, ये जो नायाब चीज़ है इसका नाम है चीनी शुगर। ये देखें, चेक करते हैं इसका जायका कैसा है। यार ये देखने में तो मीठी मीठी है, लेकिन इसका जायका कड़वा। वो कड़वा क्यों है? ये गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। तो लेकिन जहां पर बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ डाली है, वहां पर कुछ ताजर हज़रात दिल रहम है। हमारे कोट अब्दुल मालिक का जो इलाका है वहां पर ये जो स्टोर है, स्टोर के ऊपर यहाँ पर अगर देखा जाए गवर्नमेंट के प्राइस के मुताबिक 200 से ऊपर चीनी का रेट जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ के जो ओनर है मियां नफीस साहब, उन्होंने बताया कि हम गरीब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं अपनी स्टोर की तरफ से। 180 रुपये पर केजी चीनी यहाँ पे दस्तयाब है। तो इनके जो यहाँ पे वर्कर हैं, जिनके पास यहाँ पर आते हैं कस्टमर, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गरीब आवाम जब आती है घर से कितने पैसे लेकर आती है, और जो आगे से जो गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिलता है, चीज़ों की जो प्राइस अप होते हैं, तो उनकी वजह से वो कितनी चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पर वो चीज़ें जो मुकम्मल लिस्ट लेकर आते हैं उनसे आधी से भी आधी चीज़ें लेकर यहाँ से जाते हैं। मैम ये बताइएगा, यहाँ पे जो कस्टमर हज़रात आते हैं तो उनको किन परेशानी का सामना करना पड़ता है? घर से तो पैसे वो लेकर आते हैं पूरी लिस्ट के मुताबिक, लेकिन आप जो आपका स्टोर है अलवाहिद, आप भी परेशान है कि जब पीछे से ही जो प्राइस अप हो जाते हैं तो कस्टमर का जो माइंड है वही सेट हुआ होता है कि ये 300 की चीज़ है तो 300 की मिलेगी। जिस तरह के शुगर, चीनी का जो रेट है इस 15 दिन में 100 रुपये से भी ऊपर हो चुका है, तो उसके हवाले से कुछ बताइएगा जी। अब देखिए, चीनी का रेट तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। हम देख सकते हैं कस्टमर आते हैं, वो चीज़ें लेते हैं, जब उनमें ज़्यादा प्राइस हो जाती है, बाहर भी वही रेट होते हैं, फिर अंदर रेट होते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं हम पैसे नहीं इतने लाए, हम क्या करें। सारा कुछ बहुत सिलसिला ना बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि उन्हें चाहिए कि जो भी है थोड़ा सा तो रहम करे ना अवाम पे। तो वो फिर वो क्या करें,
उन्होंने खाना है, पकाना है, वो कैसे खाए पकाएंगे जब प्राइस ही बहुत ज़्यादा मेंशन हो जाती है, जब कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हम क्या करें। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, ये जो साबुन, चीनी और घी वगैरह, आटा वगैरह, ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी है। इससे हटकर जो कस्टमर हज़रात की ज़रूरत होती है, जिस तरह शैम्पू वगैरह और दीगर मामलात हैं, परफ्यूम्स, हर चीज़, उसकी बढ़ती हुई कीमतों को देखकर कस्टमर लेके जाते हैं या छोड़ जाते हैं? छोड़ जाते हैं, ऑफ कोर्स छोड़ जाते हैं। इतनी जब प्राइस होंगी मेंशन तो वो तो छोड़ जाते हैं, लेते ही नहीं है वो। नादरीन, अब बात करते हैं जो स्टोर के ओनर हैं। ज़ाहिर इनका किराया भी बड़ा होगा, लेकिन इनकी ये जो खासियत है अलवाहद स्टोर की कोट अब्दुल मालिक में, कि बाहर सेंचुरी, डबल सेंचुरी चीनी के प्राइस क्रॉस कर चुकी है। ये 180 रुपये दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? इनकी चीज़ों के जो प्राइस 1-2 रुपये बाहर से दुकानों से कम है, वो क्यों है? ये सवालों के जवाब तो मियाँ नफीस साहब ही दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ नफीस साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा जो मैंने सवाल अभी पूछे हैं। जी, असल में जब ये पिछले दिनों क्राइसिस आए हैं ना, तो इतने बढ़ गए हैं बिजली के बिल, तो मेरे जैसा जो मुतवसत इंसान है वो इतना परेशान हुआ इस वजह से। तो हमने सोचा कि जो गरीब आदमी है वो उसका गुजारा कैसे चल रहा होगा। तो काफ़ी सोचने के बाद जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, तो हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे खल्के खुदा के लिए, तो हमने फिर उसका सलूशन ये निकाला कि आटा, घी, चीनी, कम से कम इन चीज़ों पे अपनी प्रॉफिट ही हम छोड़ दें। तो अब हम इन चीज़ों, बेसिक चीज़ें हैं ना, उन पे हमने सिर्फ अपनी प्रॉफिट छोड़ी है और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की जो मखलूक है कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतर कर सकें। तो मेरी तमाम ताजर दोस्तों से अपील है कि इसी तरह जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो अल्लाह के लिए अपनी प्रॉफिट उनसे ना छोड़ दें, तो इससे गरीब आवाम की सांसें बढ़ जाएंगी और अल्लाह सबका हामी और नासर हो। हाँ जी, बिल्कुल। इनका कहना है कि जो ताजर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि जो आटा, घी, चीनी, ये 3 चीज़ों पे जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी उठाई गई है और नरखनामे बढ़ाए गए हैं, क्या आप जो रेट लिस्ट के मुताबिक प्राइस होता है उससे भी कम करके अपनी प्रॉफिट को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करें तो बेस्ट होगा। अभी चलते हैं पेट्रोल पंप पे। इनाम नंबर जो 2 है, जो अवाम को इनाम नंबर 2 मिला है किस्मतपुरी से, उस पर बात करेंगे। हुकूमत वक्त की तरफ से जो सरप्राइज़ मिला है पेट्रोल पंप की मद में, जो कीमतों और प्राइस को बढ़ा दिया गया है, अवाम कितनी खुश है, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान, अभी आपने तेल कितने का डलवाया है? 120 रुपये का। अपना जो दुख है, दर्द है, जो अवाम में शामिल हैं आप, तो आपको इनाम मिला है हुकूमत की तरफ से, तो क्या बयान करना चाहेंगे? बयान सर जी, हमने क्या करना है, 20-25 हज़ार रुपया सैलरी है, ठीक है, उसमें से 10-12 हज़ार जो है ना तेल डलवा लें, घर के खर्चे सारे अखराजात कहाँ से निकालेंगे हम? ठीक है, हुकूमत को इतना जो है ना ख्याल नहीं है कि गरीब अवाम कहाँ जाएगी, ठीक है, कहाँ से जो है ना हम गरीब अवाम जो है ना अपना जो है ना सारा अखराजात, सारे मैनेजमेंट कहाँ से पूरे करें। अच्छा, ये एक और इनाम मिला है, अभी हम प्रोग्राम करके आए हैं, वहाँ से सीधा इधर आ रहे हैं। जो चीनी की मद में आपको गिफ्ट दिया, मीठा चीनी, क्या मीठी लग रही है, कड़वी लग रही है? ये तो जो है ना जहर से भी कड़वी लग रही है। अच्छा जी। हाँ जी, ये चीनी 190 रुपये किलो दुकानदार, 200 से क्रॉस हो गया आज के। दुकानदार का अपना रेट है ना, ये भी तो साथ देखें ना। कल से रेट चेंज हो जाएगा ना, कल से 200 से ऊपर होगा, 225-30 के करीब। हाँ जी, तो परसों रात जो है ना मैंने 200 रुपये ली है, ठीक है, कल रात जो है ना वो बंदा एक बता रहा था जी 210 रुपये आई है। अभी क्या कर सकती है अवाम? कुछ भी नहीं कर सकती। अब हुक्मा जो है हमारे हुक्मरान हैं, उन्हें बददुआएं ही दे सकती है। आज इनका कहना है कि जो हुक्मरानों की तरफ से हमें इनाम मिल रहा है, वहीं पे जो ताजर हजरात हैं या जो फैक्ट्री मालकान हैं, उनसे गुजारिश है कि इनकी जो सैलरियां हैं वो बढ़ा दी जाएं, क्योंकि फ्यूल का ख़र्चा 200-300 रुपये रोज़ाना का इनका होता है। 20,000 में से अगर फ्यूल का ख़र्चा निकाल दिया जाए, इनका अपना ख़र्चा निकाल दिया जाए, 10-12 हज़ार से इनका कुछ नहीं बनता। जो लोग होते हैं गाड़ियों पे, जो जितने भी अवाम, जितनी अफराद यहाँ से तेल डलवाते हैं, भाईजान आप जो ये नरखनामे ज़्यादा, इसके ऊपर जब तेल देते हैं आप, तो आप क्या महसूस करते हैं? गरीब आवाम का दर्द क्या आपके दिल में? सर जी, वो तो बहुत परेशान होते हैं, ख़ासकर जो रिक्शा वाले हैं। वो आपको पता है कि कोई रिक्शा जो चलाता है वो दिहाड़ी पे चलाता है, 700-800 दिहाड़ी है। अगर 300-400 का पेट्रोल हो तो वो कैसे फ्यूल करेगा, यानी कि वो कैसे देगा, दिहाड़ी कैसे देगा? दूसरे नंबरों पर इनके जो है ना जो किराया है वो आप देते ही नहीं है कस्टमर, यानी कि इनकी जो सवारी होती है वो बोलता है कि जी
यहाँ से किराया 50 है 30 है, वो कहते हैं ये नहीं है, तो वो कैसे, जब सवारी नहीं देगी किराया तो वो कैसे पेट्रोल फ्यूल इस करेगा? महंगाई की जो दलदल में आप भी पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो आप बताएंगे आपको भी बिल आता है? मैं भी और बिल आता है। जो चीनी का जो हम तो वैसे आधा बहरान कश्मीर है, के रहने वाले हैं, तो वो वहाँ देखो, वहाँ बिल हमारा क्या था, 3 यानी कि 2500-3000 वहाँ आता है, ना फ्रिज है ना एसी है ना कुछ भी है। आपको एक बिजली बल्ब होते हैं, 2-3 बल्ब होते हैं, आपको पता है ना, हमारा उधर पखे चलते हैं, इस्त्री कर रहे हैं तो वो देख लो, यानी कि वो करनी है। बाकी आप देखें क्या करते हैं गवर्नमेंट। कभी ये घी के ऊपर कभी आटे के ऊपर ये प्राइस बढ़ा देते हैं, अब चीनी के ऊपर भी इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं। जखीरा अंदोज ये खुद ही हैं। आटा हमारा जो वहाँ देते हैं ना, हम तकरीबन 3500 की या 20 किलो की थैली है, यानी कि 20 किलो, तो आप देखें वहाँ से जो ऊपर जाता है, यानी कि किराया डाल के वो कितना पहुँचेगा? आप क्या करेंगे? जिसकी तनख्वाह 25,000 होगी या उसके बाद क्या घर के कैसे खर्चा चलेगा? देखिए नाज़रीन, यहाँ पे वो भी परेशान हैं जो यहाँ पे तेल डाल के देते हैं गाड़ियों को महंगे नरख नामों पर, लेकिन वो मजबूर हैं। जब आवाम को रिलीफ हुकूमत वक्त नहीं दे रही तो ये क्या कर सकते हैं? ये भी चीनी आटा घी खाते हैं, इनके बच्चे भी खाते हैं, इनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, इनकी भी सैलरियाँ 20-25-30 से ज़्यादा नहीं होती। जब इनको बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, 20-25 हज़ार रुपया इनको बिल आ जाता है, और चीनी वगैरह, ये घी वगैरह, हर चीज़ के ऊपर जब इनको टैक्स लगता है, जो परेशानी इन पे ऊपर पहाड़ बन के टूटती है, तो ये भी मजबूर हैं। तो ये जो पंप मालकान है वो भी मजबूर है, इनकी सेल कम होती जा रही है, इसलिए कि लोग गाड़ियों को छोड़कर प्राइवेट चल रहे हैं, प्राइवेट को छोड़कर लोग पैदल चलना शुरू हो गए हैं। वो पिछला दौर जो साइकिल के ऊपर लोग सवारी करते थे, उस साइकिल को निकाल कर सवारी करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो खुदारा इन गरीबों पर रहम फरमाए, इन मजलूम अवाम पर रहम फरमाए। ये इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं है जितना आप इन पे डाल रहे हैं। तो अपने मेज़बान मोहसन जट को दीजिए इजाज़त। देखते रहिएगा NA न्यूज़।